विश्वकर्मणे नमः मनोभाव प्रसारण में आपका स्वागत है। आज एक छोटी सी विश्वकर्मा पर कथा कहता हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए और उस पर विचार करिए। विश्वकर्मा एक ऐसा देवता है, परमात्मा है, जो आदि सृष्टि से लेकर के और आज कलयुग के समय में भी यदि इसकी आराधना, पूजा एवं इसका स्मरण किया जाए और इसकी समाधि लगाई जाए तो यह सबसे शीघ्र समृद्धि और मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कंडीशन ये है कि उन मनोकामनाओं को पवित्र ढंग से, ईमानदारी से परिश्रम किया जाए। परिश्रम करने के बाद ही उसका मनोवांछित फल शीघ्र मिलता है। एक समय का जिक्र है, श्रोताओं ने व्यास मुनि जी से पूछा कि भगवान विश्वकर्मा का गुणगान जो पिछली आपने कथाओं में सुनाया है, वह सुनकर अधिक और अपार हमें सुख और शांति मिली है, उसका अनुभव हुआ है। कृपया हमें उसकी दया की और कोई कथा सुनाइए। श्रोताओं ने कि इस उत्कंठा को जानकर व्यास जी ने कहा, हे श्रोताओं, भगवान विश्वकर्मा शीघ्र ही शुभ फल देने वाले और अपने भक्तों की संपूर्ण इच्छा पूर्ण करने वाले। प्राचीन काल में एक रथकार दंपति उज्जैनी नगरी में निवास करता था। उस समय उज्जैनी नगरी ज्ञान, विज्ञान, शिल्प कलाओं का और शिक्षा का कलाओं का प्रसिद्ध केंद्र होते थी। वह रथकार दंपति विभिन्न प्रकार के जलयान, नौका और थलयान, रथ आदि का निर्माण करता था। अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी उसे अपेक्षित धन की प्राप्ति नहीं होती थी। उसका जीवन सदा अभावों में ही व्यतीत होता रहा। लगातार अथक प्रयास करता हुआ वह वृद्धावस्था के द्वार पर पहुंच गया, किंतु उसे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को प्राप्त कर वह दंपति संतान के अभाव में चिंता में सदैव दुखी रहा करता था। वह सोचता था कि वृद्धावस्था में कौन सहायक होगा, किस प्रकार मेरा वंश आगे चलेगा तथा मेरा तर्पण आदि पितृ कार्य कौन करेगा, कौन मुझे पूम नामक नरक से बचाएगा। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए उसे विष्णु, महेश, गणेश आदि देवों की तथा दुर्गा आदि देवियों की उपासना की। अनेक तीर्थों पर भ्रमण किया, किंतु अनेक देवों की उपासना एवं तीर्थों के भ्रमण के उपरांत संतति का लाभ नहीं हुआ। जैसे जैसे वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ रही थी। यह सत्य है कि चिंता में मनुष्य को न तो भोजन का स्वाद मिलता है और न रात को ठीक प्रकार से नींद आती है। चिता तो मृत को जला देती है, मृत शरीर को, लेकिन चिंता जीवित शरीर को भी जला देती है। इसलिए चिंता चिता समान है। एक रात्रि को वह दंपति इस प्रकार का विचार करते रहे कि वृद्ध अवस्था किस प्रकार व्यतीत होगी, हमारे भावी जीवन का कौन सहारा होगा। उस अवस्था में भोजन की तो बात दूर ही है, एक लोटा पानी भी देने वाला कोई नहीं होगा। इस प्रकार की चिंता करते हुए उसे रात्रि के 3 पहर बीत गए। उसे निंद्रा सुख न हो सका। रात्रि में लगातार जागने
के कारण ब्रह्म मुहूर्त में वे तंद्रा में वशीभूत होकर तंद्रा काल में उस रथकार के स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध पुरुष भगवा वस्त्र धारण किए हुए उसके सामने खड़ा है, जिसकी दाढ़ी नाभि तक लंबी है, जिसके समस्त केश श्वेत हैं। वह वृद्धावस्था में वर्तमान होने पर भी अमित तेजवान है। उसके नेत्र रक्त वर्ण के हैं, जिससे एक विशेष प्रकार की आभा प्रकट हो रही है। रथकार उसके स्वरूप को देखकर भयभीत हो गया। रथकार को भयभीत देखकर वह वृद्ध पुरुष कहने लगा कि हे रथकार, तू इस प्रकार मुझे भय मत कर, मैं तेरा हितैषी हूँ, मुझे तुझसे कोई अभिष्ट नहीं होगा। तू पुत्र की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहा है, किंतु मुझे इष्ट फल देने की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तू अपने कुल गुरु भगवान विश्वकर्मा की उपासना कर, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। ऐसा कहकर वह आकृति लुप्त हो गई। रथकार की नींद अब टूट चुकी थी। उसके मन को संतोष का अभाव हो रहा था। उसने अपनी स्त्री को जगाया और उसे स्वप्न की संपूर्ण घटना कही। उसकी पत्नी शीला ने उसे कहा कि हे आर्यपुत्र, आपका स्वप्न अवश्य पूरा होगा, क्योंकि रात्रि के समाप्ति पर बहु ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न प्राय सत्य होते हैं। आप निश्चित होकर के विराट विश्वकर्मा की उपासना करो, हमारी मनोकामना निश्चय ही पूर्ण होगी। जब तक हमें अनेक देवी देवताओं की उपासना करके व्यर्थ ही समय बिता दिया, अब सबका परित्याग करके विराट विश्वकर्मा से ध्यान लगाओ। इस प्रकार का रथकार दंपति सभी देवों की पूजा से मन को हटाकर एकमात्र भगवान विश्वकर्मा की उपासना में लीन हो गए। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के विराट विश्वकर्मणे का जाप करने लगे और विश्वकर्मा का हवन यज्ञ करने लगे और विश्वकर्मणे नमः का जाप करने लगे। उसी दिन से उसके व्यवसाय में वृद्धि होने लगी। यथेष्ट धन का आगमन होने लगा। धन के आने से घर में जो अभाव था वो दूर होने लगा। दैनिक क्रिया सुख पूर्ण व्यतीत होने लगी। उसके स्वास्थ्य में भी अनुभूत परिवर्तन हो गया। एक दिन कार्तिक अमावस के बाद प्रतिपदा को उन्होंने विराट विश्वकर्मा का तन्मय से पूजन किया और प्रसन्न मन से सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के आनंदित हुए। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से रथकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर एवं स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने अपनी मनोकामना को उस की जो मनोकामना थी शिल्पी ब्राह्मण की, वह पूर्ण कर दी। भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों को सभी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। ईश्वर के अनेक नामों में यही एक केवल श्रेष्ठ नाम है, संपूर्ण नाम है, जो नाम है विश्वकर्मा। इसका जाप करना चाहिए और आशु फलदायक है, विशेषकर कलयुग में, क्योंकि यह यंत्र तंत्र का युग है। समाज का कोई भी व्यक्ति इसका धन उपार्जन का साधन यंत्र एवं उद्योगशाला है। वह भगवान विश्वकर्मा से ही लाभवान हो सकता है, क्योंकि ये ही इस कर्म विद्या के, अग्नि विद्या के, शिल्प विद्या के अधिपति है। इसकी पूजा करने से ही उनकी यंत्रशाला, कर्मशाला जहाँ गतिमान होती है वहाँ उसे पर्याप्त धन लाभ भी होता है।
इसलिए वेद व्यास जी ने एक श्लोक कहा है। वह श्लोक इस प्रकार है, जगन्नाथो जगत गुरु जगन नेत्र विश्वकर्मा इदम जगतम। वह विश्वकर्मा ही जगत है, ब्रह्मांड ही विश्वकर्मा को कहते हैं, विश्व को कहते हैं, और वह विश्व का नेत्र है, और वह इस विश्व का हम समस्त प्राणी, मनुष्य, ऋषि, देव आदि का गुरु भी है, और वह इस जगत का स्वामी भी है। इसलिए विश्वकर्मा का जाप करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह तो खास तौर से जो अपने आप को विश्वकर्मा वंशी कहते हैं, उनका यह इष्ट देवता है। उनको अपने इष्ट देवता को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए और इसको मानना चाहिए। बाद में किसी और अन्य देवता की स्तुति, पूजा, उपासना करनी चाहिए। इसलिए इसकी उपासना करने से धन की, मन की, तन की, बुद्धि की और सांसारिक जो यश है उसकी वृद्धि होती है। इति ओम सम।